आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सावन का महीना इतना क्यों महत्वपूर्ण है। सावन का महीना देवों के देव महादेव के लिए क्यों समर्पित है। सावन का महीना आखिर हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है। सावन के महीना में शिव भक्त दूर दूर से चलकर कांवड़ यात्रा निकालकर शिवालय पहुंचकर शिव को जल अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना साधना आराधना करते हैं। आखिर इसका वजह क्या है कि सावन में शिव को जल चढ़ाने की महत्व अधिक दिया जाता है। आखिर इसके पीछे कौन से ऐसे कारण है जिससे कि सावन के महीनों में शिवालय में घंटियों की गूंज उठती है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि सावन में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि सावन देवों के देव महादेव के लिए समर्पित किया जाता है। सावन का महीना पावन है, सुहावन है, पवित्र है और सुगम है, जो देवों के देव महादेव के लिए समर्पित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ धरती पर विराजमान होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसे बहुत से पौराणिक कथाएं हैं, ऐसे बहुत से प्रचलित कथाएं हैं, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर सावन का महीना देवों के देव महादेव के लिए क्यों समर्पित किया गया है। इसके पीछे का वजह पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक और प्राकृतिक कारण है। इन कारणों को हम बहुत ही विस्तृत से आपको हम बताएंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर सावन का महीना देवों के देव महादेव के लिए क्यों समर्पित माना जाता है। तो इस सावन के महीना को भक्ति आराधना साधना का महीना माना जाता है और मुख्य रूप से इस महीना को भगवान शंकर, शिव शंभु, भोले नीलकंठ, देवों के देव महादेव के लिए समर्पित माना जाता है। तो आइए हम आपको प्रथम पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, जिसके वजह से सावन का महीना अति महत्वपूर्ण माना जाता है और देवों के देव महादेव के लिए समर्पित किया जाता है। तो प्रथम पौराणिक कथा यह है कि असुर और देवता मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे। उस समुद्र मंथन करने के दौरान 14 रत्न निकले, जिसमें से एक रत्न 20, जिसको हलाहल भी कहा जाता है, वह निकला। जब समुद्र मंथन के दौरान 20 निकला तो देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया, चिंता का विषय बन गया कि आखिर अब इस 20 का क्या किया जाए। वह 20 जिसे हलाहल भी कहा जाता है, वह इतना खतरनाक था कि यदि उसके कुछ बूंद पानी में या जमीन पर गिरता तो प्राणी, जीव जंतु और मानव जाति के लिए खतरे की घंटी होती। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, पृथ्वी को और जगत को बचाने के लिए देवों ने भगवान शंकर का आराधना किया। उस समय वहां शंकर भगवान आए और उस विष को उन्होंने ग्रहण किया। उस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके वजह से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया और इसी वजह से उनको दूसरा नाम नीलकंठ भी कहा जाता है। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शंकर के शरीर में ऐसा उत्तेजना और गर्माहट पैदा हुआ कि जिसके वजह से
वह परेशान होने लगे थे। तब देवताओं ने यह देखा तो उनके ऊपर जल अर्पित किया, जिसके वजह से भी भगवान शंकर को शांति नहीं मिला, उनको शीतलता प्रदान नहीं हुआ। तब भगवान इंद्र ने वर्षा किया और उस वर्षा की वजह से भगवान शंकर के शरीर को शीतलता प्रदान हुआ। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि जब भगवान इंद्र ने वर्षा किया, वह महीना सावन का महीना था, और जिस महीना में वर्षा हुआ वह महीना सावन था, इसलिए वह महीना भगवान शंकर के लिए समर्पित कर दिया गया। इस वजह से भी आज के दिनों में सावन का महत्व बहुत ज्यादा है। दूसरा एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार भगवान शंकर की पत्नी सती थी और उनके पिता दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें भगवान शंकर और माता सती को निमंत्रण नहीं मिला था। लेकिन जब माता सती को यह पता लगा कि उनके पिता श्री दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में माता सती को अवश्य ही शामिल होना चाहिए। यह बात उन्होंने भगवान शंकर को बताया। माता सती ने यह बताया कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जाना है। उन्होंने भगवान शंकर से हठ किया कि मुझे किसी हाल में इस यज्ञ में शामिल होने के लिए जाना है। भगवान शंकर ने माता सती को यह समझाया कि जहां से निमंत्रण नहीं आता है, जहां नहीं बुलाया जाता है, वहां हमें नहीं जाना चाहिए, वहां आदर नहीं होता है। लेकिन माता सती इस जिद पर अड़ी रही कि मेरा वह मायके है, मैं अपने पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी, उस यज्ञ में शामिल होने के लिए अवश्य ही जाऊंगी। इस हठ के आगे भगवान शंकर बोल देते हैं कि आप हठ कर रही हैं तो जाइए, लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि जहां से बुलाहट नहीं आता है वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती भगवान शंकर की बातों को नहीं मानी और अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। जब वहां जाती हैं तो भगवान शंकर का वहां अपमान किया जाता है। माता सती का सादर और सत्कार भी नहीं किया जाता है। उस वक्त माता सती को ठेस पहुंचता है, वह भगवान शंकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वहां कुंड में, अग्नि कुंड में कूदकर अपना जान दे देती और वह अपने मन में यह विचार रखती हैं कि अगले जन्म में भी हमें भगवान शंकर अर्थात शिव के रूप में ही हमारा पति मिले। तो अगले जन्म में जब वह जन्म लेती हैं तो उनके पिता का नाम हिमालय और माता का नाम नैना था, अर्थात राजा हिमालय और रानी नैना के सुपुत्री के रूप में माता सती जन्म लेती हैं, जिनका नाम पार्वती रहता है। और बचपन से ही वह भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगती है, साधना करने लगती है, पूजा पाठ आराधना अर्चना करने लगती है और इस प्रकार से इतनी कड़ी तपस्या करती हैं कि भगवान शंकर उनको दर्शन देते हैं और बाद में भगवान शंकर के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। जब भगवान शंकर माता पार्वती को उनके भक्ति से खुश होकर दर्शन दिए थे, वह महीना भी सावन था। इस पौराणिक कथा के अनुसार भी सावन का महीना भगवान शंकर भगवान शिव के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंवारी लड़कियां भी सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, आराधना करती हैं ताकि उनको सुंदर और सुशील तथा अच्छा वर मिल सके। शादीशुदा महिलाएं भगवान शंकर की पूजा, शिव की पूजा सावन में इसलिए करती हैं ताकि उनके पति का लंबा उम्र हो सके, वह हमेशा ही सुहागन रहे, उनके बाल बच्चा हमेशा ही स्वस्थ और दीर्घायु हो। इस मनोकामना के साथ
महिलाएं भगवान शंकर को सावन में जल अर्पित करती हैं, पूजा करती हैं, आराधना साधना करती हैं, जिससे कि उनका परिवार खुशहाल रहे। तो इस प्रकार से इन दो पौराणिक कथाओं के दृष्टिकोण से सावन का महीना भगवान शंकर के लिए, शिव के लिए समर्पित माना जाता है। यही वजह है कि सावन के महीना में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। देवालयों में, शिवालयों में घंटी की गूंज उठती है और हर हर महादेव बोल बम का नारा से पूरा पृथ्वी गुंजमान हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह सावन का महीना कैसे महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना साल का 5वां महीना माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का महीना के बाद सावन का महीना आता है, तो गर्मी में जीव जंतु, मानव जाति और पृथ्वी पर जितने भी प्राणी गुजर बसर करते हैं वे लोग गर्मी से परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, लताएं, सबका स्थिति बहुत ही खराब रहता है। गर्मी के वजह से सभी झुलसे हुए रहते हैं और पृथ्वी पर हरियाली नहीं रहता है और सभी प्राणी त्राहिमाम रहते हैं। और सावन के महीना में जब ही बारिश का फुहारा होता है, पृथ्वी पर बारिश होता है, तो चारों तरफ हरियाली हो जाता है, जिसके वजह से पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले प्राणी भी, जीव जंतु भी बाहर निकल आते हैं। सभी जीव जंतु, प्राणी और मानव जाति भी पूरा प्रसन्न हो जाते हैं। बारिश के वजह से प्रकृति में ठंडा आ जाता है और चारों तरफ धरती पर हरियाली छा जाता है, जिससे सबके मन प्रफुल्लित, उत्साहित और हर्षित होते हैं। तो यह सावन के महीना में बारिश होने की वजह से प्रकृति में एक सौंदर्य सा आ जाता है। सभी जीव जंतुओं में एक अलग चेतना और प्रसन्नता आ जाती है। इस वजह से भी यह सावन का महीना प्राकृतिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माना जाता है और खुशी में लोग खुशहाल जीवन आने की वजह से, जीवन में खुशहाली आ जाने की वजह से, प्रकृति में हरियाली आ जाने की वजह से लोग शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं और शिवालयों में जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ सावन भर, पूरा सावन महीना में पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं और अपने सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दृष्टिकोण से, जैसा कि हमने बताया, पौराणिक कथाओं के अनुसार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और प्राकृतिक दृष्टिकोण से सावन का महीना बहुत ही पावन है, सुहावन है, मनभावन है, पवित्र है और बहुत ही सुंदर महीना है जो भगवान शंकर के लिए समर्पित किया जाता है। अंत में मैं आप सभी से एक बार फिर बोलता हूँ, हर हर महादेव, शिव शंभो, जय भोले, ओम नमः शिवाय। नमस्कार।